हेलो दोस्तों, ईडो एग्जाम लाइफ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मेडाइवल के नेक्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए आइए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं, जो बीपीएससी या अन्य एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन। बहमनी राज्य के संस्थापक कौन थे? तो बहमनी राज्य के संस्थापक कौन थे? अलाउद्दीन हसन। बहमनी राज्य के संस्थापक कौन थे? अलाउद्दीन हसन। इसे हसन गुंग के भी नाम से जाना जाता है। 1347 ईस्वी में इन्होंने बहमनी राज्य की स्थापना की और इसका राजधानी इन्होंने गुलबर्गा को बनाया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से थे? बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से थे? तो शेख बहाउद्दीन जकारिया फिरदौसी संप्रदाय से थे। कौन सी संप्रदाय से थे? फिरदौसी संप्रदाय से। आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी भक्ति संतों के मत एक समान विशेषता थी। क्या विशेषता थी? सभी में समान विशेषता थी। तो अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिससे उनके भक्त समझते थे। यही सभी में समान विशेषता थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म के किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? तो नाथपंथियों थे वो उत्तर भारत में इसको लोकप्रिय बनाया। गोरखानाथ जो पीठ है वो नाथपंथी का ही है। कौन सा? गोरखानाथ पीठ। तो नाथपंथियों ने उत्तर भारत में अपनी धर्म को लोकप्रिय बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई? तो बिहार में किस सूफी सिलसिला की स्थापना हुई? ये हुई फिरदौसी का। शेख याहुद्दीन मनेरू ने फिरदौसी सिलसिला का स्थापना बिहार में किया। किसने किया? शेख याहुद्दीन मनेरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन थे? तो भारत में मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? भारत में मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे। बाबर ने 1516 में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल वंश की स्थापना किया। किसने किया? बाबर ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत के युद्ध में बाबर के जीत का प्रमुख कारण क्या थे? पानीपत के युद्ध में बाबर के जीत के मुख्य कारण क्या थे? तो उनके सैन्य कुशलता के कारण बाबर ने पानीपत के युद्ध में 21 अप्रैल 1516 के पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत पर अपना मुगल वंश की स्थापना किया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, उसकी सैन्य कुशलता। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बाबर का आगमन के कारण, पहला, उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ। दूसरा, क्षेत्र के वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ। तीसरा, प्रदेश में तैमूरिडी वंश का स्थापना हुआ। युद्ध में तोप का शुरुआत हुआ। तो आप जानते हैं कि बाबर के आने से पहले तुर्कों ने मेहराब की स्थापना कर दिया था, गुंबदों के। बाबर के आने से पहले बहमनियों ने बारूद के उपयोग कर लिया था। तो इसलिए एक और दो तो होगा नहीं, इसमें होगा क्या? तैमूरिड राजवंश की स्थापना और युद्ध में बाबर ने तोप का उपयोग किया था। तो आंसर इसका देखते हैं, 3 और 4 कहाँ दिया है? 3 और 4 ए ऑप्शन में दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार के समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? किसने किया था? तो ये किया था शेर शाह ने। किसने किया था? शेर शाह, यानी शेर शाह का नाम था शेर खान। उन्होंने ही हुमायूं को कहा था कि अगर बंगाल में हमको सत्ता स्थापित करने दे रहे हो तो आपको बिहार दे देंगे और 10 लाख रुपए भी दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250, 500 की इकाई में विभाजित किया? तो किसने किया? तो शेर शाह ने भी अपनी सैन्य टुकड़ियों के 200, 100, 500 और 250 में विभाजित किया था और उनका पुत्र इस्लाम शाह ने भी किया था। इसलिए इसका आंसर, बीपीएससी ने इसका आंसर क्या माना है? ई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हुमायूं ने चुनार के दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? हुमायूं ने चुनार के दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 ईस्वी में किया था। कब किया था? चुनार पर आक्रमण हुमायूं ने 1532 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? किसने करवाया था अपने बादशाह पति के लिए मकबरा का निर्माण? तो हाजी बेगम ने करवाया था। दिल्ली में हुमायूं के जो किला है, हुमायूं के पत्नी हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के लिए 1565 में हुमायूं के किला का निर्माण करवाया। किसने करवाया था? हाजी बेगम ने। कब करवाया था? 1565 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध के तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थल के नाम नीचे अंकित है। नीचे देखा जाए कौन कौन सा ऑप्शन है। तो हुमायूं सबसे पहले देवराय पर ये किया था 1531-32 में। चौसा पर किया, चौसा का युद्ध किया 1539 में। कनौज 1540 में। सरहिंद 1555 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? किसने अपनाई? शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन सी। शेरशाह सूरी बंगाल में जब विजय हुए तो उन्होंने सबसे पहले हजरत आला का उपाधि अपनाया। उसके बाद जब चौसा के युद्ध, कनौज के युद्ध में जीत के दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो उन्होंने सुल्तान का, खुद के सुल्तान और सिक्के ढलवाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। अष्टकोणीय मकबरा है। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। शेरशाह का मकबरा जो है तालाब के बीच में अष्टकोणीय बनाया गया है। इसका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? जब्ती प्रणाली शेरशाह की उपज थी। शेरशाह के काल में जब्ती प्रणाली स्टार्ट किया गया था और इसी को आगे बढ़ाते हुए अकबर ने इसी में वैज्ञानिक तरीके से संशोधन करके जब्ती प्रणाली के आगे बढ़ाया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। शेरशाह ने। नेक्स्ट, किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेज भी नहीं जितना कि इस पठान ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेरशाह सूरी के बारे में यह शब्द किसने लिखा? शेरशाह सूरी के बारे में किसने लिखा था कि इस पठान ने बुद्धिमत्ता का परिचय दिया? तो एच.जी. किंज। एच.जी. किंज जो थे, इन्होंने ही लिखा था कि ये पठान अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया, क्योंकि इनका प्रशासनिक व्यवस्था, रोड, भू राजस्व व्यवस्था बहुत अच्छी थी, इसलिए इन्होंने लिखा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, 26 जून 1539 को शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध कहाँ लड़ा गया? तो 26 जून 1539 के शेरशाह और हुमायूं के बीच चौसा में लड़ा गया। कहाँ लड़ा गया? चौसा में। वहीं पर भिश्ती नामक नाविक के कारण हुमायूं के जान एक भिश्ती नामक नाविक ने बचाया था। कहाँ लड़ा गया था? चौसा में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, अकबर। भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया के एक करना चाहता था, जो कि विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर महत्वपूर्ण कदम था। आर.पी. त्रिपाठी ने मुगलकालीन भारत के किस सम्राट के बारे में लिखा है? किस सम्राट के बारे में आर.पी. त्रिपाठी ने ये बात लिखी थी? ये लिखी थी अकबर के बारे में। किसके बारे में? अकबर के। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार बनाता है? तो दक्षिणी द्वार जो है उसका प्रवेश द्वार बनाता है बुलंद दरवाजा और जामा मस्जिद के। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। नेक्स्ट, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर के सेना के बीच हुआ था। तो महाराणा प्रताप के सेनापति थे हाकिम खान, जबकि अकबर के सेनापति थे राणामान सिंह। इसका आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया? डी। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था, बट उससे पहले 1562 में दास प्रथा को ख़त्म किया, 63 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया और 64 में जजिया कर को समाप्त किया। अकबर ने किस किस कर को समाप्त किया? 1562 में
दास प्रथा, 63 में तीर्थ यात्रा कर और 64 में जजिया कर। जजिया कर के समाप्त किया किसने किया? अकबर ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर ने बंगाल तथा बिहार का मुगल साम्राज्य में मिलाया। अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में 1576 में मिलाया था। इसका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। दीन इलाही किसके प्रारंभ किया गया? तो दीन इलाही का प्रारंभ अकबर ने किया। इसका पुरोहित कौन थे? अबुल फजल थे। तो दीन इलाही का शुरुआत किसने किया? अकबर ने किया। आंसर बी। इसका पुरोहित कौन थे दीन इलाही के? तो अबुल फजल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। जहांगीर किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? जहांगीर के शासनकाल में सर थॉमस रो 1608 में, कब? 1608 में भारत आया था। कब आया था? 1608 में भारत आया था। किसके काल में? जहांगीर के काल में। आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित अंग्रेज में से किससे जहांगीर ने खान को उपाधि से सम्मानित किया था? तो खान को उपाधि से सम्मानित जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस के किया था। किसको किया था? कैप्टन हॉकिंस के थे। आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। एतमादौला का मकबरा आगरा में किसने बनाया था? एतमादौला के मकबरा आगरा में किसने बनाया था? नूरजहां। नूरजहां जहांगीर की वाइफ थी, बीवी थी। नूरजहां ने एतमादौला का मकबरा अपने पिता बादशाह एतमादौला के मकबरा बनवाया। कहाँ पे? आगरा में। श्वेत संगमरमर से बनवाया और उस पर पित्रा देवड़ा का प्रयोग किया गया। पित्रा दौड़ा दरवाजे पर लगाया जाता था। पित्रा दौड़ा के कौन से प्रयोग किया? नूरजहां ने एतमादौला के मकबरा में। श्वेत संगमरमर की मकबरा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। पिर्नचकारी यानी पित्रा देवड़ा निम्न से किससे संबंधित है? तो दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जलाकर फूल पत्ती की नक्काशी करना। कहाँ किया गया था? पहली बार किया गया था एतमादौला के मकबरा में। और एतमादौला का मकबरा कौन बनवाई थी? नूरजहां ने बनाई थी अपने पिता के याद में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शाहजहां दिल्ली के लाल किला का निर्माण करवाया था। ऑप्शन देखते हैं। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किला का निर्माण कब करवाया था? शाहजहां दिल्ली के लाल के शाहजहानाबाद के नाम से इसको जाना जाता था। और दिल्ली के लाल किला का निर्माण कौन करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। कब करवाया था? 1638 ईस्वी में। 1638 ईस्वी में लाल किला का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल मुगल काल के स्वर्ण युग कहा? किसने कहा? एल श्रीवास्तव। एल श्रीवास्तव एक इतिहासकार थे जिन्होंने शाहजहां के काल के क्या कहा? मुगल काल के स्वर्ण काल कहा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़ा के जड़ क्या था? तो ईरान के शाह और मुगलों शासकों के बीच झगड़ा का मुख्य कारण था कंधार। ईरान। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ईरान शासक और मुगलों के बीच का जड़ क्या था? कंधार था। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या था? औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ था दारुल इस्लाम। क्या था? दारुल इस्लाम। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ था दारुल इस्लाम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया? तो औरंगजेब ने सर्वप्रथम ब्रिटिश अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया था। किसने किया था? औरंगजेब ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या है? तो बटाई शब्द था वो एक लगान निर्धारण का तरीका था। ठीक है ना? लंक बटाई, खड़ा बटाई, पड़ा बटाई, ये सब कौन था? लगान का तरीका था। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? बी। लगान निर्धारण करने की तरीका को क्या बोलते थे? बटाई बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन।
दो ह्रासपा सी ह्रासपा प्रथा किसने शुरू की थी? दो ह्रासपा और सी ह्रासपा प्रथा किसने शुरू किया? तो ये किया था जहांगीर ने। किसने किया था? जहांगीर ने। जबकि अकबर ने इस प्रथा को आसपा में शुरू किया था, जबकि दो आसपा और सी आसपा का शुरुआत जहांगीर ने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जहांगीर, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगल शासन में मुहतसिब था। मुगल शासन में मुहतसिब क्या था? एक लोक आचरण अधिकारी होता था। एक अधिकारी होता था मुहतसिब। मुहतसिब वो क्या था? एक लोक आचरण अधिकारी था, वो होता था जो कि लोगों को आचरण देखता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगल प्रशासन में मदद ए मानसा इंगित करता है। मुगल प्रशासन में मदद ए मानसा इंगित किस चीज़ के करता है? इसका ऑप्शन देखते हैं। चुंगी कर, सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन, बटाई कर। नहीं, क्या करता है? सैन्य अधिकारियों के विद्वानों के दी जाने वाली राजस्व, जो मुक्ति अनुदाता, जो विद्वानों को राजस्व दिया जाता था, वो मुक्ति था, रेवेन्यू फ्री था, ग्रांट था। विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व को क्या बोलते थे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। उसको बोलते थे मदद ए मानसा। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व, मुक्ति और अनुदाता भूमि। नेक्स्ट। मुगल प्रशासन में मुख्य काजी थे। मुगल प्रशासन में मुख्य काजी कौन थे? मुख्य न्यायाधीश। उस समय काजी न्यायाधीश को बोला जाता था। जो मुख्य न्यायाधीश होता था उसको क्या बोलते थे? मुख्य काजी। इसका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू किया गया? मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू किया गया? क्यों लागू किया गया था? सैन्य शक्तियों को सुगम बनाने के लिए, सैनिकों को सुगम बनाने के लिए, पहचान के लिए, सैन्य में दृढ़ता शक्ति है, इसके लिए क्या किया गया था? सैनिकों को सुगम से भर्ती कराने हेतु या उसको सुगमता बनाने के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? सैनिकों में सुगम भर्ती हेतु। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन बटन को दबाएं और दोस्तों में शेयर करें। इसका नेक्स्ट वीडियो इसके आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में पार्ट वाइज पार्ट करके लाएंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। आप लोग का शुभ दिन रहे।